क्या आपने जान दिया है कि आजकल हम मिट्टी का चम्मच, डर्ट स्पून या सोने का चम्मच, गोल्ड स्पून जैसे शब्द कितनी बार सुनते हैं। कुछ लोग आलीशान अपार्टमेंट में पैदा होते हैं, जबकि अन्य अपने माता पिता के कर्ज विरासत में पाते हैं। हम अक्सर इन डिफॉल्ट सेटिंग्स के कारण अभाव की गहरी भावना के साथ अपना जीवन शुरू करते हैं, जिन्हें हमने कभी नहीं चुना। यहोशू 16:1 में यूसुफ के वंशजों को कनान का मध्य क्षेत्र, सबसे प्रमुख स्थान, उनकी विरासत के रूप में मिलता है। हालांकि उन्होंने यह भूमि अपनी योग्यता से प्राप्त नहीं की थी। बहुत समय पहले याकूब ने यूसुफ के 2 पुत्रों को अपना मानकर गोद लिया था और उन्हें आशीष के 2 हिस्से का वादा किया था। परमेश्वर उस वादे को नहीं भूला। सैकड़ों साल बाद यहोशू के समय में उसने उस वादे को एक भौगोलिक वास्तविकता में बदल दिया। यूसुफ के वंशजों द्वारा लॉटरी के माध्यम से प्राप्त भूमि के लिए उपयोग किया गया वाक्यांश विरासत प्राप्त करना, इब्रानी शब्द नेल, केवल एक वस्तु प्राप्त करने से कहीं अधिक है। इसका अर्थ है विरासत के रूप में धारण करना या उससे भी आगे पूरी तरह से कब्जा करना और स्थायी रूप से पास रखना। आज के लोगों के लिए विरासत केवल माता पिता की संपत्ति हो सकती है, लेकिन बाइबल इसे अलग तरह से देखती है। वह देश और युग जिसमें आप पैदा हुए थे, आपका डीएनए, आपकी प्रतिभा और आपका पर्यावरण, ये सभी वे बुनियादी संपत्तियां जो परमेश्वर ने आपको कब्जा करने के लिए दी है। परमेश्वर वह है जो आपके अतीत, आपके वर्तमान या आपके भविष्य के लिए अपने वादों को कभी नहीं भूलता। भले ही आपका जीवन वर्तमान में मिट्टी के चम्मच जैसा दिखता हो, परमेश्वर की सूक्ष्म योजना इसके भीतर बढ़ रही है। लेकिन यह वास्तव में अद्भुत खबर है। दुनिया से हमें जो भी मामूली डिफॉल्ट सेटिंग्स विरासत में मिली हो, एक आध्यात्मिक विरासत जो एक पल में सब कुछ पलट देती है। वह है यीशु मसीह का क्रूस और पुनरुत्थान। हम पाप के श्राप की डिफॉल्ट सेटिंग के साथ पैदा हुए प्राणी थे। हालांकि क्रूस पर मरकर यीशु ने हमारे सभी कर्ज चुका दिए और अपने पुनरुत्थान के माध्यम से उन्होंने हमें एक पूरी तरह से नई डिफॉल्ट सेटिंग उपहार में दी, परमेश्वर की संतान। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब नई हो गई है। 2 कुरिन्थियों 5:17। यीशु से मिलना एक ऐसी घटना है जो आपके जीवन की सेटिंग्स को श्राप से उपहार में रीसेट कर देती है। हम परमेश्वर की संतान, परमेश्वर के वारिस और मसीह के साथ सहवारिस बन गए हैं। रोमियो 8:17। जब आप यीशु मसीह के माध्यम से खुद को देखते हैं तो आपकी प्रतिभा, आपका पर्यावरण और यहां तक कि आपका दर्दनाक अतीत भी परमेश्वर द्वारा आपको दी गई अनमोल बुनियादी संपत्ति के रूप में देखा जाने लगता है। असली जीवन तब शुरू होता है जब हम उन दैनिक दिनचर्याओं या वातावरणों के भीतर छिपी परमेश्वर की विरासत की खोज करते हैं, जिन्हें हम सामान्य मान लेते हैं या जिनसे हम नफरत करते हैं। दूसरों से अपनी तुलना करने में अपनी ऊर्जा बर्बाद करना बंद करें। उस भूमि पर अधिकार करें जो परमेश्वर ने आपको विश्वास के माध्यम से दी है। नेहिल, आप दुनिया की चम्मचवर प्रणाली में फंसे हुए प्राणी नहीं है। आप ब्रह्मांड के स्वामी, परमेश्वर की विरासत को प्राप्त करने के लिए नियत एक नायक है। आज मैं आशा करता हूं कि आप मसीह में अपनी डिफॉल्ट सेटिंग्स को फिर से परिभाषित करेंगे और साहसपूर्वक अपना सच्चा जीवन शुरू करेंगे।